तो जब कॉलेज में फर्स्ट डे था तो बाहर में मतलब बहुत सारे ब्रोकर वगैरह ऐसे थे, तो वो लोग पीजी वगैरह दिखा रहे थे। हवा तो हमें पता ही नहीं चलता, हम बस लगता है कि ऑक्सीजन आ रहा है, हम सांस ले रहे हैं। लाइक अगर बेस्ट लोकेलिटी पूछूं मैं रहने के लिए रेजिडेंस वाइज तो क्या रहेगी? कमला नगर बेस्ट है, और भी कोई है? उस 9 दिन में हम इतना रोए, परेशान हो गए पेरेंट्स, और फिर हमें ड्रॉप किए मामा अपने यहाँ लेकर के। ओके मैंने तो अपना पुराना पीजी जो है इसी वजह से चेंज किया, क्योंकि उसमें फूड क्वालिटी बहुत ज्यादा वर्स कर दी थी उन्होंने। लास्ट में आते आते वो लोग ये कर देते कि जस्ट उन्हें बस करना है, उन्हें खाना देना है कुछ ना कुछ। आप थोड़ा पेशेंस रखिए। और स्टार्टिंग में हर इंसान बहुत स्ट्रगल करता है, आसान नहीं होती है जर्नी। रेंट पे लिया था एंड इट कॉस्ट मी अराउंड 10,000 पर मंथ। ओके, तो डबल शेयरिंग है, डबल शेयरिंग, सिंगल ही रहती हूँ मैं। ओके, तो 9,000 है, और आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना खर्च करते हैं। मैं उतना खर्च नहीं करती हूँ, ठीक है। तो मेरा 3-4,000 में इवन हो जाता है। 3-4 हजार ऊपर से जो भी खाना पीना मस्ती। ओके, हाय गाइस, गुड नेम्स? माय नेम इज अमित। ओके, एंड आई शिक्षिता। यार आप कौन से कॉलेज में और ईयर में फिलहाल? We are in I am in a Kirurimal college. Okay. And BSc program Life Sciences 3rd year. ठीक है, सेम गोस फॉर मी। सेम। एंड इसके लिए कैसे क्या CUET स्कोर था और क्या प्रेफरेंस में था? KMC? Like KMC मेरी 8th preference थी. Like I want zoology honors in Hindu college. Okay. But I won't get. But I got Life Sciences and my CUET score was approximate 422. 422. मेरा क्या था कि मुझे नीट करना था, बट कोई सर्कमस्टेंसेस नहीं हो पाया। लाइक नीट स्कोर वाज नॉट गुड, तो फिर मैंने क्या किया था कि मैंने रैंडम फिल कर दिया था। एक गूगल लिस्ट ओपन किया कि NIRF रैंकिंग क्या है, तो मैंने जस्ट कॉपी और पेस्ट कर दिया था। इवन हंसराज जो था, हंसराज किरोड़ीमल के ऊपर आना चाहिए था, बट मैंने क्या किया था कि हंसराज को KMC के नीचे फिल कर दिया था। Okay. तो फिर मेरे को KMC मिला, और फिर अपग्रेड के लिए मिरांडा था, बट मैंने अपग्रेड किया नहीं। क्यों? नहीं, मिरांडा में मेरे को नहीं जाना कोविड था। चाहिए था। हाँ। ओके, वैसे कैसी है KMC में लाइफ? कैसी है, कोई आना चाहे तो? Like बहुत अच्छी है, थोड़ा बहुत वर्कलोड रहता है, बट ऑल ओवर इट्स वेरी गुड। गुड। हाँ, साइंस लोगे तो वर्कलोड तो बहुत है। लाइक हमें तो ये होता है कि फाइल्स और प्रैक्टिकल फाइल्स यही करना पड़ता है। हाँ, ये रहता है। और आप लोग कहाँ से, अगर मैं पूछूं तो? आई एम फ्रॉम गुजरात, अहमदाबाद। ओके, आई एम फ्रॉम UP कानपुर। कानपुर से। और आप लोग फिलहाल कमला नगर में रह रहे हैं, राइट? सो लाइक क्या मतलब फर्स्ट डे आप जब आए थे दिल्ली में तो क्या सिनेरियो था? क्योंकि आपको तो आइडिया नहीं है कि अब कहाँ रहना है, कैसे रहना है, तो क्या फर्स्ट डे एक्सपीरियंस था ड्यू में, और फिर कैसे कैसे आप सेटल हुए फिलहाल? लाइक फर्स्ट डे जब यहाँ पे आए थे तो लाइक न्यू एनवायरनमेंट टाइप था। तब जब कॉलेज में फर्स्ट डे था तो बाहर में मतलब बहुत सारे ब्रोकर वगैरह ऐसे थे, तो वो लोग पीजी वगैरह दिखा रहे थे। तो तभी उधर से मैंने एक पीजी वहाँ से फिर रेंट पे लिया था एंड इट कॉस्ट मी अराउंड 10,000 पर मंथ। ओके, एंड दैट्स ऑल। दैट्स इट। आपका क्या था? हाँ, मेरा क्या था कि जब मेरे साथ मेरे पापा आए हुए थे, तो उन्होंने ये सारा PG वीजी देख रखा था, और मेरा ओरिएंटेशन चल रहा था, तो मैंने ओरिएंटेशन अटेंड किया, पापा ने PG वगैरह सेट किया। तो मेरे PG का कॉस्ट था लगभग 12,000, और 300 वाटर चार्जेस और बाकी सब मिला के लगभग 15K के अराउंड पूरा मंथ का हो जाता था। ठीक है, तो आपने जो फर्स्ट ईयर में जो चूज किया था अभी भी वही है या चेंज हो गया या कैसे? लाइक चेंज हो गया, मैंने एक बार ही चेंज किया है, क्योंकि बिकॉज वो पीजी जो था वो मुझे खाली करना था बिकॉज ड्यू टू पर्सनल इश्यूज। ओके, एंड देन आई हैव चेंज्ड। अभी भी मेरा रेंट दूसरे पीजी में भी ऑलमोस्ट उतना ही है, 10,000 पर मंथ। एंड लाइक मेरा पर्सनल एक्सपेंसेस थोड़ा बहुत जाता है 3 से 4 हज़ार पर मंथ, तो दैट्स इट। एंड दिस इज सिंगल शेयरिंग, डबल शेयरिंग, ट्रिपल? इट्स अ ट्रिपल शेयरिंग पीजी। शेयरिंग है। ओके, मैंने तो फ्लैट पे शिफ्ट कर लिया है, तो ये हुआ था कि ब्रोकर के थ्रू लिया था, तो ब्रोकर चार्जेस थे 5,000। वैसे तो हाफ लेते हैं, बट ड्यू टू वो भी KMC के थे जो ब्रोकर थे, तो उन्होंने थोड़ा हाफ कर दिया, तो 5,000 ब्रोकर ने लिया था। और हमारे फ्लैट का कॉस्ट है लाइक 20K का है, हम 4 लोग हैं, तो फिर वो 5-5K के अराउंड हो जाता है, और खाने का लगभग 3 and 5,000 ऐसे कुछ हो जाता है। Okay. फिर भी अप्रोक्सीमेटली है कि आपका 10K के अराउंड ही रहेगा। हाँ, वो सफाई या फिर कुछ भी मेंटेनेंस वगैरह करके वो 10,000 फ्लैट में भी हो जाता है, पीजी में भी 10 हो जाता है। एंड दिस इज इंक्लूडिंग फूड दोनों का? यस, इंक्लूडिंग। और खाना कैसा मिलता है? लाइक खाना तो हर जगह देखो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत तो रहती ही है। यू वॉन्ट गेट फूड लाइक योर होम, बट दैट्स इट, यू हैव टू एडजस्ट एंड इट विल बी गुड। बाहर खा सकते हो, वैसे कमला नगर में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें खाने को। ओके, हाँ, फूड का तो ये ओके है। मैंने तो अपना पुराना पीजी जो है इसी वजह से चेंज किया, क्योंकि उसमें फूड क्वालिटी बहुत ज्यादा वर्स कर दी थी उन्होंने। लास्ट में आते आते वो लोग ये कर देते कि जस्ट उन्हें बस करना है, उन्हें खाना देना है कुछ ना कुछ, तो ये हो जाता है। इस वजह से मैंने चेंज कर दिया और फ्लैट ले लिया, ताकि मेरा जो मन हो मैं खुद बना सकूँ ऐसा। तो आप तो एक ओनली बॉय
पीजी में होंगे या कैसे, कोविड भी होते हैं पीजी? पीजी यहाँ पे वैसे मैंने अभी तक तो नहीं देखा, बट जनरली मोस्ट ऑफ द पीजीज, बॉयज पीजीज एंड गर्ल्स पीजीज अलग होते हैं। अलग होता है, ओके। और लाइक अगर बेस्ट लोकेलिटी पूछूं मैं रहने के लिए रेजिडेंस वाइज, तो क्या रहेगी? कमला नगर बेस्ट है, और भी कोई है? लाइक मुझे तो कमला नगर स्पेसिफिकली अच्छा लगा। ठीक है। हाँ, कमला नगर वैसे, क्योंकि कमला नगर में कियोस्क है, मतलब आप मार्केट वगैरह सब यही है, तो आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। बट अगर आपको पीस चाहिए तो फिर आप रूपनगर, शक्ति नगर इधर भी प्रेफर कर सकते हैं। ओके। एंड पर आप डीयू में कहीं भी जाएं 15-20 हज़ार के आसपास आप मान सकते हैं। ऑलमोस्ट मान सकते हो कि 15 के आपका पर मंथ का खर्चा चला जाएगा। और ये आना जाना कॉलेज क्या वो भी इंक्लूडेड है, मतलब कुछ खास नहीं अगर इस एरिया में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज अगर आप कोई दूर लेते हो लाइक सीपी वगैरह, लाइक उस एरिया में जाते हो तो वो कॉस्टली भी है एंड थोड़ा बहुत आपको मेट्रो वगैरह देखना पड़ेगा। ओके, ओके। एनी लास्ट एडवाइस जो न्यूबीज फ्रेशीज आ रहे हैं उनको आप देना चाहोगे? वेलकम टू द किरोरीमल कॉलेज और वेलकम टू द दिल्ली यूनिवर्सिटी। वेलकम टू डीयू, या गॉट इट। या बिल्कुल वेलकम है, और बहुत मजा आएगा। मतलब यहाँ पे क्राउड भी काफ़ी अच्छा है और लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। आपको काफ़ी सारी सोसाइटीज़ एक्सप्लोर करने को मिल जाएंगे, आपको इंटरेस्ट एक्सप्लोर करने को मिल जाएंगे। और डीयू इज़ अपार्ट फ्रॉम मतलब एकेडमिक्स, आप बहुत अच्छा है। लाइक अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट है, आप सोसाइटीज़ में जा सकते हैं। डांसिंग में इंटरेस्ट है, आप उस सोसाइटी में जा सकते हैं। तो वेरी वेल। ग्रेट यार, ग्रेट इनसाइट्स एंड थैंक यू सो मच टू बोथ। थैंक यू यार। तो सबसे पहले आपका नाम? हाँ, मेरा नाम श्वेता यादव है। ओके। एंड आपका कॉलेज एंड ये वुड बी? आई एम फ्रॉम रामजस कॉलेज एंड मेरा डिपार्टमेंट केमिस्ट्री ऑनर्स है। ठीक है। और आप कहाँ से आते हैं? मैं यूपी से। यूपी में कहाँ से? यूपी में बनारस। बनारस से। Yes. और जब आप दिल्ली आए थे तो लाइक क्या एक्सपीरियंस था आपका? आप दूर से आ रहे हैं तो आपके पास कोई इधर कोई रिलेटिव थे या आपने कार रहा सबसे पहले आप? हाँ, मेरे रिलेटिव से मेरे मामा एयरफोर्स कैंपस, साउथ कैंपस में थे। ठीक है। तो 15 अगस्त को हम दिल्ली में आए और हम उनके यहाँ पहले तो रुक गए। हाँ। और साथ में मेरी फ्रेंड भी थी। ओके। तो हमारे पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स थे और हम दोनों थे, एक दिन के लिए रुके। फिर 16 अगस्त को ओरिएंटेशन था हमारे कॉलेज का। हाँ। हम उसको ज्वाइन किए। उसके बाद 17 अगस्त को हम आए कमला नगर और वहाँ पे पीजीज वगैरह ढूंढने लगे। ठीक है। बट वहाँ की पीजीज काफी एक्सपेंसिव थी। ओके। तो उसके बाद मेरे पापा के एक जान पहचान के एक भैया थे, तो उन्होंने बोला कि मुखर्जी नगर में मैं रहता हूँ, आप इनको वहीं पे तो छोड़ दीजिए रहने के लिए, और 1 महीने के लिए बस वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम आगे जहाँ पे हमारे कॉलेज के नजदीक जो भी पीजीज वगैरह होंगे वहाँ पे वापस सेटल हो जाएंगे। तो आप साउथ कैंपस अप डाउन तो कर नहीं सकते थे, दूर पड़ जाता था? हाँ, वहाँ पे काफी दूर था ना। साउथ कैंपस में हम रुक सकते थे मामा के यहाँ, बट डेली 2-2 घंटे लगना तो वो पॉसिबल नहीं था। राइट। तो फिर उसकी वजह से हम मुखर्जी नगर में पीजी लेकर के और वहाँ पे हम सेट हो गए। ठीक है। लेकिन वहाँ का इन्वायरमेंट कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए तो है नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे काफी टॉक्सिसिटी है। बहुत टॉक्सिसिटी सीनियर लोग हैं। या बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसे 18, 19, 20 के लोग मिलेंगे नहीं। हाँ। सब आपको 20+ ईयर्स के ही लोग मिलेंगे। ओके। तो ईयर्स वाले तो पहले बात अलग है, बट उनका बात करने का या फिर इन्वायरमेंट की हम बात करें, हमारे लिए बहुत टॉक्सिक है। ओके। और दूसरी चीज, जितना हमें बताया जाता है कि मुखर्जी नगर में ये है वो है, ऐसा कुछ है नहीं। आपको इतने छोटे छोटे रूम्स मिलते हैं जिसमें मुश्किल से हवा तो हमें पता ही नहीं चलता, हम बस लगता है कि ऑक्सीजन आ रहा है, हम सांस ले रहे हैं। ओके। नेचुरल हवा, खाना पानी कुछ भी नहीं मिलता है, बस ऐसे। तो फिर कम से कम हम बस वहाँ पे 9 दिन रहे। बाकी जो 10वां दिन था, उस 9 दिन में हम इतना रोए, परेशान हो गए पेरेंट्स। और फिर हमें ड्रॉप किए मामा अपने यहाँ लेकर के 10 दिन बाद। और 29 अगस्त को हमारा टिकट हुआ वापस कि हम दिल्ली में अब नहीं रुक सकते, हमारे बस के बात नहीं है। अरे बाप रे। और दिल्ली में पढ़ना ही नहीं है। ओके। और BHU और इलाहाबाद वहाँ पे ऑलरेडी हुआ था, तो ये था कि हम वहीं पे एडमिशन लेके वहीं पे पढ़ लेंगे। ठीक है। अब ये चीजें थी। अब मेरी फ्रेंड का ऐसा था कि दिल्ली का है तो वापस हम वहाँ पे पढ़ाई नहीं कर सकते, तो फिर वो वापस अब हमारे डिस्ट्रिक्ट के पीजी कॉलेज में उसने एडमिशन ले लिया। और मेरे पापा सोचे कि नहीं, एक बार फिर से कोशिश करते हैं, क्योंकि पहली बार जब बच्चा डायरेक्ट गाँव से निकल कर इतने बड़े शहर में दिल्ली जाता है तो लोगों को होता है नहीं कि पेरेंट्स से बच्चे डिटैच हो रहे हैं, तो थोड़ा सा हम सबको इमोशनल होता है। तो एक बार टाइम देते हैं, 1 हफ्ते के लिए, अगर रुकी तो ठीक है, नहीं रुकी तो फिर वापस ला देंगे, कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है। ठीक है। ऐसा हुआ। फिर हमारे गांव के बगल में एक भैया थे, वो प्रोफेसर थे मेरी कॉलेज में, रामजस कॉलेज में। तो बहुत मुझे मोटिवेट किया, बहुत बुलाए कि नहीं श्वेता आप आओ, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, मेरे यहाँ रहना तुम। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था भाई, मैं किसी रिलेटिव के यहाँ रह नहीं सकती। सही बात है। क्योंकि आपको कितने भी रिलेटिव अच्छे हो, आपको
बहुत दायरा समझ बनाना के रहना पड़ता है। हाँ, एक लिमिट बना के रहनी पड़ती है। ठीक है, राइट। उसके बाद हमें पता चला पन्ना हॉस्टल के बारे में, तो हम पन्ना हॉस्टल में आए। कैसे पता चला, ऑनलाइन या कैसे? नहीं, ऑनलाइन नहीं पता चला, वही बताया हमें। कौन, आपके जो भैया थे? भैया, तो मुझे बताया, और वो एक दीदी थी तो उनके साथ में लेके आए। बोले कि वो लखनऊ गई थी, तो बोले कि अपने यूपी के ही अगल बगल और एक साथ जैसा माइंडसेट होता है, हम रह सकते हैं वहाँ पे। हम आए, हम सेट हो गया, ठीक है। फॉर्म वगैरह फिलअप लोग हुआ, पापा लोग देखे कि हाँ यहाँ पे सिक्योरिटी है। और खाना की बात करें तो हर जगह सरवाइव करने लायक ही खाना मिलता है, घर जैसा तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। सही बात है, पीजी हो, सही कितना भी एक्सपेंसिव आपको पीजी मिल रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल। राइट। तो वहाँ पे सिर्फ यही था कि ठीक है, हम यहाँ पे सिक्योरिटी है और हम लड़कियों के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो पेरेंट्स छोड़ दिया हमें वहाँ। फिर मैं 1 महीने तक उनके साथ रही। फिर ऐसा था कि मेरा उनके साथ बना ही नहीं। वो काफी सीनियर थी, ओके। सब कुछ होता नहीं था, बट ऐसा था कि नहीं अकेले बनती नहीं, अनबन हो जाती है। हाँ, हाँ, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रही, तो मैं तो एकदम शांत थी, मैं तो बोल ही नहीं सकती थी। हाँ। ये भी था कि भाई भैया है, प्रोफेसर है, वो उनके रिलेटिव के, तो अब तो कुछ बोलना ही नहीं है। हाँ। और 1 महीने में जितना भी कुछ होता था मैं अपने पेरेंट्स को बताती नहीं थी, क्योंकि पेरेंट्स काफी परेशान हो चुके थे। हाँ। तो ये था कि नहीं भाई, हम खुद से टॉलरेट कर लेंगे, चीजें चल रही है, क्यों परेशान करना है पेरेंट्स को। तो उसके बाद छोड़ दिए। बहुत जब ज्यादा हो गया, लगा कि नहीं भाई अब ऐसे पढ़ाई नहीं हो सकती। मैं पढ़ नहीं पा रही थी, कैसे पढ़ूं कि एक रूम में आप जब 2 लोगों के साथ रहते हो, वो इन्वायरमेंट आपको मिल नहीं पा रहा है, और आप इवेंचुअली आप पढ़ने आ रहे हो, वो चीजें हो नहीं पा रही हैं। तो हम एक ड्रीम लेके आते हैं, हमें लग रहा है भाई हम 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, हमको एक ही रूम में इसी इंसान के साथ रहना है, ये पॉसिबल नहीं है। फिर हम लोग क्या किए, पापा से बात की, बोले पापा मैं नहीं रह सकती इनके साथ। फिर मेरे मामा आए, वार्डन से बात की, मुझे एक सेपरेट रूम मिला। अच्छा जी। आई एम वेरी लकी। ओके। मैं 1 साल तक एक अकेले रूम में रही, उसके बाद कुछ मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स लोग बने। और उस 1 साल की जो मेरी जर्नी रही वो काफी अच्छी रही, काफी एडवेंचरस और क्यूटी था। फिर कॉलेज में भी बहुत अच्छे लोग मिले। और रही बात कॉलेज की, तो कॉलेज में से स्टार्टिंग में लग रहा था कि यार दिल्ली है, पता नहीं यहाँ पे तो अच्छे लोग तो मिलते ही नहीं है। ऐसा था भाई, बच के रहना, ये है वो है, बिल्कुल अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, हर दोस्तों से डरना है, ये है वो है। लेकिन ये भी मेरे मन में चल रहा था। स्टार्टिंग में जो फ्रेंड्स बने, जिनके साथ एक्चुअली हम रहते थे, वो अभी बस ऐसे उनसे बात करते हैं, वो अच्छे दोस्त नहीं बन पाए। लेकिन बाद में जो दोस्त बने सेकंड सेमेस्टर तक आकर के, वो तक बहुत अच्छे दोस्त, असली दोस्त है वो। हाँ, तो मैं यही बोलूंगी कि स्टार्टिंग में अगर आपको लोग मिल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मतलब दुनिया खराब है कि नहीं और मिलेंगे, इतना निगेटिविटी इतना सोचना ही नहीं है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि अगर आप अच्छे हैं, आपका इंटेंशन अच्छा है, आप अच्छे हैं, तो डेफिनेटली आपको अच्छे लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। और वक्त लगता है, क्योंकि अच्छी चीजें इतनी आसानी से मिलने होती हैं। सही बात है, गुड थिंग्स टेक टाइम। तो प्लीज आप थोड़ा पेशेंस रखिए। और स्टार्टिंग में हर इंसान बहुत स्ट्रगल करता है, आसान नहीं होती है जर्नी, तो बस नहीं है। ओके, एंड व्हाट अबाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग, अगर मैं पूछूं तो कितना आपका मंथली एक्सपेंडिचर? कॉस्ट ऑफ लिविंग तो यही है कि हम अपर्णा में रहते हैं, वहाँ पे 9000 है। ट्रिपल शेयरिंग, सिंगल शेयरिंग कैसे? मेरा तो डबल शेयरिंग है, डबल शेयरिंग, सिंगल ही रहती हूँ मैं। ओके। तो 9000 है, और आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना खर्च करते हैं। मैं उतना खर्च नहीं करती हूँ, ठीक है। तो मेरा 3-4,000 में इवन हो जाता है। 3-4 हजार ऊपर से जो भी खाना पीना, मस्ती करना। और ट्रैवलिंग बस है तो फ्री है कॉलेज तक की? ट्रैवलिंग बस तो काफी अच्छा फैसिलिटी हमारे लिए। गॉट इट। तो मतलब ओवरऑल 15,000 के अंदर आप मंथली एक्सपेंडिचर मान सकते हैं, एक एवरेज जगह पे, जहाँ पे खाना इंक्लूडेड है। 15,000 तो हर जगह, कितना भी आप कर लेंगे, आप कितना भी कम खर्च करेंगे, 15,000 तो इवन लगेगा ही लगेगा। ओके, एंड लाइक एनवायरनमेंट फैसिलिटी सब बढ़िया है? वरना में एसी रूम्स है, कैसे रहता है? एसी, अगर एसी फैसिलिटीज भी वहाँ पे है, अगर आपको कूलर चाहिए वो भी है, दैट इज इवन और अवेलेबल है। फैन भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। खाना भी मतलब घर जैसा नहीं है, पर जिंदा रह सकते हैं। हाँ, सर्वाइव भी करना है दिल्ली में, घर जैसा कहीं मिलने वाला नहीं है, तो इवन यही ठीक है। ठीक है। और बाकी दिल्ली में अगर हम और एरियाज पूछे तो मुखर्जी नगर, रूपनगर, कमला नगर, ओल्ड गुप्ता नगर, ये सब कुछ इलाके हैं जहाँ पे लोग अपना रेजिडेंस ढूंढ सकते हैं, राइट? हाँ, बिल्कुल ढूंढ सकते हैं, लेकिन मैं मुखर्जी नगर बिल्कुल नहीं बोलूंगी, जहाँ पे आप पहले रहे थे। हाँ, बिल्कुल नहीं। और क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली हम लोग रहे थे, मैं और मेरी फ्रेंड, भाई बहुत डर के रहना पड़ता था। हम हर पॉइंट पे सोच रहे हैं यार सामने वाला इंसान कैसा है, हम रेलिंग पे निकल रहे हैं, हम बालकनी में निकल रहे हैं, सामने वॉइस पीछे है, पता नहीं कैसे लोग देखते हैं, तो काफी हमें ऑकवर्ड लगता है भाई। नॉट अ गुड एनवायरनमेंट। ओके, मुखर्जी नगर नेगेटिव है, ओल्ड राजेंद्र नगर नहीं, ओल्ड गुप्ता नगर वगैरह सब सही है।
ये विजयनगर है, विजयनगर स्टूडेंट्स के लिए है, कमला नगर है, रूपनगर है, दैट इज हर जगह 15,000 के आसपास आप मान सकते हैं कि मंथली आएगा। और ज्यादा आप अच्छी फैसिलिटीज में जाएंगे तो महंगा ही आएगा। ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट ऑनलाइन जो ब्रोकरेज है, तो आपका ब्रोकरेज से ही चल रहा है अभी अपर्णा, राइट? तो क्या ब्रोकरेज चार्जेस रहते हैं जैसे आपके? फर्स्ट टाइम कुछ देते हैं या हर टाइम देना पड़ता है? फर्स्ट टाइम तो आपका पहले एक कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, ठीक है। 8,000 के नहीं 11,000 के अराउंड लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको मंथली पे करना है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट? हाँ, वही कॉन्ट्रैक्ट में वो लोग ले लेते हैं ना, सिक्योरिटी। बस वही है। ओके, एनीथिंग एल्स आप जो कहना चाहेंगे जो नए बच्चे आ रहे हैं दिल्ली में? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि वेलकम है आप सभी का दिल्ली में, और डरना नहीं है। ओके। पहले जब मैं स्टार्टिंग में सोचती थी 10th क्लास में जब मैं थी, तो ये लगता था कि मुखर्जी नगर काफी कितना अच्छा होगा। जो बत्रा सिनेमा हॉल है वहाँ का, ये सुनते थे हम, रील्स वगैरह में देखते थे कि मुखर्जी नगर की उन गलियों में जाके देखिए, बच्चों को रात भर जगराता करने का शौक नहीं है, बच्चे कितना पढ़ाई करते हैं। जब रियलिटी में हम देखे कि भाई नहीं, इससे अच्छी तो पढ़ाई हम ही कर रहे हैं, हमें तो कुछ है ही नहीं। ओके ओके। 100 लोग हैं वहाँ पे, इसका मतलब ये थोड़ी है, हमें तो पता भी नहीं है कि 100 लोगों में से कोई एक IAS बनेगा भी कि नहीं बनेगा। तो मुझे लगता है कि भाई नहीं, और बाकी आप सिर्फ ऑनलाइन देख के मत करिए। बाकी शुरुआती फेज सबका चैलेंजिंग होता है। धीरे धीरे रिलेटिव्स के यहाँ स्टार्टिंग में रहो, जो भी आपको जान पहचान के है, फिर अपने आप एक टेम्पररी सॉल्यूशन ही जानो। PG फर्स्ट ईयर में रिकमेंडेड है, बाद में फिर धीरे धीरे आप फ्लैट्स में भी आ सकते हैं, जैसे जैसे आपको पता चलता है कि यहाँ पे ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये कॉस्ट सेविंग यहाँ पे हो रही है। अपने बेस्ट फ्रेंड्स जो आप बनाते हो कॉलेज के अंदर, स्टार्टिंग में तो आप अकेले आ रहे हो, बाद में दोस्त बनते हैं, तो उनके साथ आप फ्लैट में भी शिफ्ट हो सकते हो। हर इलाके के हिसाब से हर फैसिलिटीज अवेलेबल है। एंड आई बिलीव दैट्स इट। एक अच्छा इन्फॉर्मेशन जो रहेगा ऑन लाइफ इन PGs, हॉस्टल्स। ये हॉस्टल है पर ऐसे कोई छोटा सा हॉस्टल है, कोई ज्यादा बच्चे नहीं। आपके हॉस्टल में कितने लोग हैं? जैसे अराउंड 400 गर्ल्स रहती हैं। 400 बच्चे हैं, तो मतलब इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, राजीव गांधी हॉस्टल भी एक है इधर आसपास, DU के अंदर ही है। तो ऐसे भी बहुत सारे हॉस्टल्स हैं जिसपे हम कवर करेंगे धीरे धीरे। बट फॉर द टाइमिंग दिस इज ऑल वी वांटेड टू शेयर, एंड थैंक यू सो मच श्वेता। थैंक यू।